और हाँ, और दूसरा प्रश्न बाबा। हाँ, त्रेता के अंत में आदि विनाश में प्रशांत महासागर का कुछ हिस्सा टूट करके पृथ्वी से अलग हो जाता कुछ हिस्सा नहीं, सारा ही हिस्सा। सारा हिस्सा। हाँ, और वो पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाना शुरू करता है। है, उसे चंद्रमा कहा जाता है। है। तो बाबा सूर्य और चंद्रमा से इन बातों का कनेक्शन कैसा है? सूर्य और चंद्रमा से इन बातों का कनेक्शन कैसा? जो हिस्सा टूट के अलग, आज जो टूट के अलग हो गया वो बच्चा हो गया पृथ्वी का। वो चंद्रमा जो है वो ज्ञान सागर का कहो, ज्ञान सूर्य का कहो, बच्चा है। और वो चंद्रमा की उत्पत्ति किससे होती है? हैं? अरे चंद्रमा का बाप कौन? चंद्रमा का बाप ज्ञान सागर। हाँ, और ये बात प्रशांत महासागर तो पानी का महासागर है। हाँ हाँ, पानी का महासागर है। तो जब कोई चीज भारी चीज है और उसमें चारों तरफ पानी भरा हुआ है या पृथ्वी भी है, तो अगर घूमेगी और उसमें से कोई हिस्सा अलग हो जाएगा तो पानी पृथ्वी के पास जाकर के चिपक जाएगा या साथ में जाएगा? पृथ्वी से चिपक गया। चंद्रमा में बड़े बड़े गड्ढे तो हैं लेकिन उनमें पानी है ही नहीं। पानी मनुष्य का जीवन है, लेकिन जो जीवन है वो वहां है ही नहीं। और प्रशांत महासागर का हिस्सा चंद्रमा बनता है। तो पानी का कुछ अंश नहीं रहता है। मैंने वो वेरीफाई करा था, क्या ज्ञान चंद्रमा ब्रह्मा अभी गीता का भगवान खुद को समझ के बैठा है ना, खुद को। हाँ, तो वो बात से कुछ हिसाब लगता है क्या? क्यों नहीं हिसाब लगता है? वही वेरीफाई करना। वेरीफाई क्या करना है इसमें? चंद्रमा में जल हट जाता है ना। हाँ, चंद्रमा के अंदर जब अलग हो जाता है हाँ हाँ, तो उसमें का जल हट जाता है। जल पृथ्वी में चिपका रह गया। तो उसका बेहद में ऐसा ये हो सकता है ना कि ज्ञान चंद्रमा अभी खुद को गीता का भगवान समझ करके बैठा है। हाँ, इस बात से उसका मेल खाता है क्या? क्यों नहीं खाता है? कलयुग के अंत में आकर के जितने भी बच्चे हैं वो माँ के ऊपर कंट्रोल करते हैं कि नहीं करते हैं? अकेले कृष्ण बच्चे की बात थोड़ा ही है। वो पहला पत्ता है। बड़े जो काम करेंगे, बड़ों को देख, छोटे भी वही काम करेंगे। और हो गया। पूछा है 108 मणकों में से 24 को छोड़कर सारे ही विदेशी विधर्मी हैं, तो फिर कौन सा लक्ष्य रखना चाहिए? अरे सीधी सी बात, जो बाबा ने लक्ष्य दिया है वो ही लक्ष्य रखना चाहिए, कोई दूसरा रखना चाहिए? बाबा ने क्या लक्ष्य दिया है? नर से नारायण बनना है और नारी से लक्ष्मी बनना है। अगर नर चोला है तो लक्ष्य हमारा यही होना चाहिए कि हमको विश्व की बादशाही लेनी है, सारे विश्व के ऊपर हमारी नजर रहे। हम किसी एक धर्म की तरफ झुके हुए न हो। जैसे सूर्य सारी दुनिया को रोशनी देता है, ऐसे हमारा भी लक्ष्य होना चाहिए। पुरुष जो है पूरे परिवार का पालन पोषण करता है। सारे परिवार की जिम्मेवारी किसकी होती है? पुरुष की होती है। माता की जिम्मेवारी तो जब तक बच्चे छोटे हैं तब तक माता की जिम्मेवारी है पालना करने की।
बड़े हो जाते हैं तो माता की जिम्मेवारी थोड़ी है, पिता तो जिम्मेवार है। बड़े बच्चे हो जाएंगे तो भी उनको वर्षा देने की जिम्मा है। तो जो 24 मणके हैं वो 24 का हमारा लक्ष्य नहीं है। हमारा लक्ष्य 24 में जाने का नहीं होना चाहिए। हमारा लक्ष्य तो 24 में से भी जो पहले पहले हैं, 12 में से पहले, 12 चंद्रवंशी 12 सूर्यवंशी। तो अगर स्त्री चोला है तो हमारा लक्ष्य होना चाहिए कि हमें लक्ष्मी जैसा बनना है। पुरुष चोला है तो बाप समान बनना है। 24 का लक्ष्य हमें क्यों रखना है? और विधर्मी बनने का तो लक्ष्य होना ही नहीं चाहिए। एक 108 मण के राजा बनने वाले हैं और ब्रह्मा की 1000 भुजाएं मददगार हैं। तो 1000 भुजाओं का पार्ट ड्रामा में क्या होगा? वो 1000 भुजाएं वहां भी मददगार बनेंगी या नहीं बनेंगी? यहां मददगार हैं तो वहां भी मददगार बनेंगी। वहां कोई राजा थोड़ी बन जाएंगी। कोई तन से मदद करेंगे लेकिन आंशिक रूप में, कोई धन से मदद करेंगे लेकिन आंशिक रूप में, कोई ऐसे भी होंगे, कभी हो सकता है कि धन से पूरी ही मदद कर दें। संबंधियों से, संपर्कियों से, परिवारजनों से पूरी मदद न कर पाए लेकिन धन सारा ही उड़ेल दें। मिसाल भी है, राणा प्रताप। ऐन मौके पर जब वो बिल्कुल असहाय होने लगे, कोई सहयोगी नहीं बचे, तो किसने मदद की है? हाँ, साहूकार ने पूरी मदद कर दी, सारा ही धन उड़ेल दिया। तो यहां भी कोई सहयोगी बने होंगे ना शूटिंग पीरियड में। जैसे यहां बनते हैं वैसे वहां भी बनते हैं। बाबा ने कहा है सबका पोता मिल आदि में सबके सामने खोला जाता था तो अंत में भी होगा। जैसे आदि में छोटे रूप में हुआ तो अंत में बड़े रूप में होगा। तो बाबा अंत में पोता मेल सुनने के लिए बाप तो गुप्त हो जावेंगे। तो सबका पोता मेल कौन सुनेगा? अच्छा, आदि में बाप था क्या सुनने के लिए? हैं? आदि में भी बाप नहीं था, सब ने सुना। सभा के बीच में सुनाया जाता था, सब सुनते थे। अंत में भी ऐसे होगा। जब दिल साफ होने लगेंगे, पश्चाताप के आंसू बहने लगेंगे, तो धड़ाधड़ अपना पोता मिल सबके सामने खोलने में कोई लज्जा नहीं आएगी।
बाप के सामने तो अभी की बात है, अभी खोलेंगे तो दुनिया वालों के सामने नहीं खुलेगा, और जिन्होंने अभी नहीं खोला उनका दुनिया वालों के सामने खुल जाएगा। बाप को सुनने की क्या दरकार। एक तरफ मुरली में बोला है मैं तुम द्रौपदियों को नग्न होने से बचाता हूं, दूसरी तरफ कहते हैं तुम सब द्रौपदियां हो, तुम सब नग्न होती हो ना। तो नग्न होने का एक हद का अर्थ भी है और एक बेहद का भी अर्थ है। ऐसे होता नहीं है कि स्थूल रूप में भरी सभा में कोई किसी को नग्न करे, ये तो पोता मेल की बात है। कन्याएं माताएं अबला होती हैं, उनका पोता मेल पुरुष सबके सामने उजागर करते हैं, गुस्से में आते हैं तो बाप उनके पोता मेल को उजागर नहीं होने देते। मिसाल के तौर पर 98-99 में जब एडवांस पार्टी के ऊपर हमला हुआ, सरेंडर्ड कन्याओं से 2-2 महीने तक आकर के पुलिस ने पूछताछ की घर में घुस के। किसी एक कन्या के बाप ने बरगलावे में आकर के बाबा के ऊपर केस कर दिया। तो जज ने और एसएसपी ने आर्डर ही दे दिया कि कन्या की मेडिकल जांच कराई जाए। लिखित में आर्डर नहीं दिया सरकारी तौर से, लेकिन पर्ची लिख करके डॉक्टरों को दे दी। अब ये तो सारी दुनिया के सामने नग्न करने की बात है ना। सरकारी तौर पर तो ये नियम है ही नहीं कि कोई किसी कन्या माता को जबरदस्ती उसका मेडिकल चेकिंग कराए, लेकिन कुर्सी के फोर्स में आकर के उन्होंने आर्डर ऐसा दिल दे दिया। कन्या हॉस्पिटल में गई, एक डॉक्टर आया हिम्मत करके, कन्या ने आंखें दिखा दी, वो भाग गया। फिर 3 डॉक्टर भेजे गए, जबरदस्ती की उसके साथ, वो जोर से चिल्लाई, इतनी जोर से आवाज की जिससे सारे हॉस्पिटल में आवाज फैल गई, जैसे कोई आत्मा ने प्रवेश कर लिया हो। और तीनों डॉक्टर भाग गए। मना ही कर दिया, हम नहीं करेंगे ऐसा। अगर कन्या ने हमारे ऊपर केस कर दिया तब क्या होगा? आप हमें लिखित में आर्डर दो सरकारी तौर पर, थप्पा मार के, बात खत्म हो गई। तो किसने बचाया है? शिव बाबा ने बचाया। इतिहास में अहिल्याबाई होलकर का अपने दाएं हाथ में शिवलिंग का फोटो है, यहां दिखाते होंगे भक्ति मार्ग में अहिल्याबाई के हाथ में शिवलिंग का फोटो दिखाते होंगे। इसका बेहद का अर्थ क्या है? अरे हाथ माने क्या? बुद्ध रूपी हाथ। एक होता है बायां हाथ, एक होता है दायां हाथ। दायां हाथ क्या करता है?
अच्छा काम करेगा, और दाएं हाथ के मुकाबले बायां हाथ उतना अच्छा काम नहीं करता है। तो कचरे की सफाई का काम बाएं हाथ का होता है। तो ये दिखाया है कि अहिल्याबाई होलकर के दाएं हाथ में शिवलिंग का चित्र है। माना वो अच्छी बात है या खराब बात है? अच्छी बात है। बुद्धि में शिव बाबा के लिए अच्छे अच्छे संकल्प आए, कभी कोई बुरा संकल्प ना आए तो अच्छी बात है। जैसे शुक्राचार्य हैं, शुक्राचार्य की दाईं आंख फूट गई। इसका क्या मतलब हुआ? कि वो अच्छाई देखते ही नहीं थे। क्या देखते थे? उन्हें देवताओं की भी बुराई ही बुराई देखने में आती थी। और धृतराष्ट्र की तो दोनों ही आंखें फूटी हुई थी। इसका क्या अर्थ हुआ? दोनों आंखें फूटी माना अच्छा भी नहीं देख पाते तो बुराई भी नहीं देख पाते। शास्त्रों में गायन है, महाराज कीड़ा अंधेरी रात में गांव से दूर जमुना के किनारे अद्भुत एकांत अकेला श्री कृष्ण और गोपियों को दिखाते हैं। कामदेव सोचने लगा मेरी तो विजय हो जाएगी। नारद जी बोले कामदेव तेरी हार हर जगह होती है। नहीं, नारद जी बोले कामदेव तेरी हर जगह विजय होती है, लेकिन शंकर जी के पास और यहां महारास क्रीड़ा में तेरी हार ही हार है। तो कामदेव को गुस्सा आ गया।